नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 46वां श्लोक है। यावानर्थ उदपाने सर्वता संप्लोतदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या सुनिए, कितनी सुंदर व्याख्या, कितनी अच्छी व्याख्या। आधुनिक समाज के लिए भी, जो आधुनिक समाज है, जो आज के युग में हो रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही उत्तम, बड़ा अच्छा है। ये कहता है, जिस प्रकार एक छोटे से कुएं से जितना कार्य पूरा किया जा सकता है, आपको छोटा सा तालाब है, छोटा सा कुएं है, उससे जितनी सिंचाई, जितना तालाब पूरा किया जा सकता है, पानी पीना, नहाना, वही सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कहने का कार्य यह है, तात्पर्य यह है कि जिस तरह से वेदों का सारा अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सारा करने के बाद जितना आप सीखते हैं, करते हैं, वो सारा का सारा ईश्वर के सन्निकट पहुंचने पर अपने आप सिद्ध हो जाता है, तुरंत पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य का अर्थ है क्या? वेदों के कर्म कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों के विषय में जानना। वेदों के तात्पर्य जानने का क्या मतलब है कि वेदों में वर्णित जो अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं, उनके विषय में जानना, उनके विधान के बारे में जानना। और वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय क्या है? आत्म साक्षात्कार है। और आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब है? इसका उद्देश्य होता है भगवान को जानना। जब आपका आत्म साक्षात्कार होता है तो भगवान को जानना इसका उद्देश्य होता है, और उनके साथ शाश्वत संबंधों को समझना होता है। दोस्तों मित्रों, इस आधुनिक समाज में जो लोग रहते हैं, हम सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव नहीं है, और न सारे वेदांत उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना संभव है। आधुनिक व्यक्ति के लिए, आधुनिक समाज के लिए सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं। क्योंकि इतना प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन जिसकी आवश्यकता होती, वो कोई कर नहीं पाता, पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वेदों का परम लक्ष्य तो हम हासिल कर सकते हैं। परम लक्ष्य क्या है? भगवान के साथ शाश्वत संबंध रखना एवं भगवान में ध्यान लगाना, केंद्रित करना भगवान में ध्यान। इसके लिए आपको प्रयास करना होता है। इसलिए भगवान में ध्यान लगाएं एवं आत्म आनंद का अनुभव प्राप्त करें। इससे आपको आत्मिक शांति, सुकून, शांति, स्थिरता मिलेगी और भगवान में ध्यान केंद्रित होगा। भगवान में ध्यान लगाएंगे तो उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो वेदों का अध्ययन, सारे धार्मिक अनुष्ठान, सब कुछ करते हुए भी, चूँकि उतना सारा अध्ययन करना, उतना सारा अनुष्ठान करना, उतने सारे यज्ञ करना आधुनिक समय में, आधुनिक समाज में, आधुनिक व्यक्तित्व के लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रयास यह किया जाए कि भगवान में ध्यान केंद्रित किया जाए, भजन पूजन लगाया जाए। भगवान पूजन करेंगे, भगवान में ध्यान केंद्रित करेंगे तो बहुत तरक्की होगी, आगे बढ़ते जाएंगे, मन को शांति मिलेगी। इस श्लोक व्याख्या के लिए इतना ही। इसके आगे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।